नमस्कार। मेष राशि के जातकों का स्वागत है अप्रैल के महीने की मासिक भविष्यवाणी में। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं ग्रह और क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए। तो मेष राशि के जातक यानी कि एरियन सन साइन की बात हो रही है और अप्रैल के महीने में पहली अप्रैल को भी अमावस्या है और तीसरी अप्रैल को भी अमावस्या है, यानी कि ये जो महीना है ये अमावस्या से शुरू होकर अमावस्या पे ही ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें इस महीने तो नहीं, अगले महीने 2 ग्रहण है, एक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो देखते हैं कि क्या कह रहे हैं इस महीने के सितारे आपके लिए। तो हम 3 एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, आपका करियर, आपका हेल्थ और आपकी रिलेशनशिप। तो टैरो कार्ड की मदद से हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में करियर, रिश्ते और स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। तो हमने इसमें 4 तरह के टैरो डेक्स यूज़ किए हैं और पहला है राइडर वेट टैरो डेक, फिर है गणेशा टैरो डेक, फिर है मैसेजेस हीलिंग विद एंजल्स मैसेजेस और है मैजिकल मैसेजेस फ्रॉम फेरीज। तो देखते हैं कि पहला कार्ड क्या कह रहा है। तो मैंने निकाला है आपके करियर के लिए। तो ये है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है। तो जो इस कार्ड में जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हॉस्टिलिटी दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन दिखाई दे रहा है और देख रहे हैं कि जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा परेशान है, गुस्से में है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को झेल रहा है। तो ये जो करियर है ये कह रहा है कि आपको आपके आसपास बहुत सारा कंपटीशन, दुश्मनी खड़ी हो सकती है करियर में। तो इसलिए आपको प्रतिस्पर्धा भी आपको मतलब प्रतियोगी बहुत सारा मिलेंगे, बहुत सारी चुनौतियों का आपका सामना करना पड़ सकता है। और ये भी कह रहा है ये कार्ड कि आपको हो सकता है अपनों से ही करियर में विश्वासघात हो और संघर्षपूर्ण वातावरण लग रहा है। और ये आपको जो संघर्षपूर्ण वातावरण है ये आपको अपने विचारधारा को बदलने के लिए कह रहा है, जिससे कि आप नए तरीकों को अपनाने लगे। जो करो या मरो का नारा है इस महीने का और ये आदर्श वाक्य है। तो इस समय आपके आसपास बहुत सारी चुनौतियां हैं और चुनौतियां हैं वो ऐसी हैं कि आपको अपने इनको सामना करना ही पड़ेगा और अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा और कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि आप अपने प्रतियोगों में, प्रतिस्पर्धा में आगे रहें, जिससे कि आप अलग रहें। और आपको ये करने के लिए अपने आप ही सोचना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, जिससे कि आपको स्पष्टता मिले अपने विचारों में। और ऐसी कोई रणनीति बनानी है आपको कि जो आपको बिल्कुल इन सब चुनौतियों का सामना करने की शक्ति दे और विजय होने का शक्ति दे। करो या मरो, मैंने बोला ना, आदर्श वाक्य है, आदर्श नारा है इस कार्ड को देखते हुए कि जो भी आपकी स्थितियां हैं या समस्याग्रस्त घटनाएं हैं या कोई प्रतिस्पर्धा है, उनको ओवरकम करने के लिए, उनको हराने के लिए, उनको दूर करने के लिए आपको अपना विचारधारा करनी है और ऐसे विचार लेके आने हैं कि आप ऐसे विकल्प लाएं जिससे कि इनको आप हरा सकें। तो इसके साथ साथ ही ये है एंजल्स का कार्ड और ये कह रहा है प्लेफुलनेस। तो ये कह रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा कार्य किया है और कार्य के साथ साथ आपको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में खुशनुमा माहौल बनाना चाहिए, अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए और अपने जीवन में कुछ आपको ऐसा मज़ेदार शामिल करना चाहिए जिससे कि आप रिजुनोवेट हो जाएं, ठीक है, या आपको मार्गदर्शन मिले। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो उस समय थोड़ा सा आपको अपने लिए समय निकालना है। और अब हम देखते हैं रिलेशनशिप्स, रिश्तों का क्षेत्र कैसा है आपके लिए। तो ये कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कह रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कि व्यक्ति है और इसने एक पेंटिकल्स का पेड़ उगा लिया है। तो ये कह रहा है कि कई सालों से आप मेहनत कर रहे थे, आपने बहुत मेहनत करी और इस समय आपका उसका सबका फल मिल रहा है।
और ये कह रहा है कि आपने अतीत में जो भी प्रयास किए थे इस समय उनका आपको पुरस्कार मिलेगा एक तरह से। और ये ऐसा हो सकता है कुछ लोगों ने, आप लोगों ने कभी कोई फ्लैट बुक किया हो, कभी कोई प्लॉट बुक किया हो और आप उसे बुक करके भूल गए और इस समय वो भी आपका निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। और आपने जो भी रिश्तों में, मैं बोलूँगी कि आपने बहुत मेहनत करी थी कभी किस टाइम पे, किसी समय पे, वो इस समय आपको फल दे करके जाएंगे, ठीक है। और आपको प्रयास करना है, प्रयास करते रहना है। अभी आप यहाँ पहुँच गए हैं तो भी आगे आपको ज़िंदगी क्योंकि ख़त्म नहीं होती, चलती रहती है, तो आपको प्रयास रिश्तों में लाभ लाने के लिए, नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए। यह समय जो है विकास और सौभाग्य का समय है। इस समय आपको ज़रूर ब्रह्मांड की तरफ से बहुत अच्छा समय रहेगा और आपने ये सीख लिया है कि रिश्तों को कैसे संजो के रखना है, कैसे संभाल के रखना है। और साथ साथ मैंने कार्ड निकाला है गणेश जी का। तो गणेश जी का जो संदेश है ये है, आप सच्चे रहें और अपने आप से सच्चे रहें और अपने लिए भी सम्मान रखें और दूसरों के लिए भी सम्मान रखें। और ये कह रहे हैं कि जब आप अपने दिल से बात करते हैं, अपने दिल के साथ व्यवहार करते हैं, तो फिर उस समय जो है आपको ज़्यादा अच्छे से दूसरों के साथ आपका बेहतर संबंध बनेगा। अगर आप अपने दिल से बात करते हैं, दिल से व्यवहार करते हैं, तो दूसरों के साथ आपका संबंध जो है बेहतर रहेगा। गणेश आपको सफलता का आशीर्वाद दे रहे हैं और यदि आप थोड़ा सा दूसरों की बातों को अनदेखा कर लें तो ये समय आपका रिश्तों के लिए बहुत ही अच्छा है। और अब देखते हैं स्वास्थ्य के बारे में कि कैसा रहता है समय। तो ये कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए व्यक्ति जो है 2 बॉलों को, 2 पेंटिकल्स को अपने हाथ में लेके जगल कर रहा है। तो ये कार्ड कह रहा है कि आपको जो है इस समय अपने जीवन में बेहतर स्वास्थ्य अगर आप चाहते हैं तो आपको जीवन में कई चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपकी डाइट और आपका एक्सरसाइज का रजीम, कि आप क्या खाना खा रहे हैं, खाने के साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी बहुत ज़रूरी है, ये कार्ड कह रहा है। और ये भी कह रहा है कार्ड कि अपने आहार पर ध्यान दें, पौष्टिक आहार खाएं, जंक फूड ना खाएं, व्यायाम को अपने आप को अनुशासित करें। और साथ साथ ही व्यायाम जो आप कर रहे हैं उस समय आपको विभिन्न तरह के व्यायाम आपको सूट कर सकते हैं, जैसे कि योग है या पिलाटेस है या वॉकिंग है, कुछ भी आप जो भी आपको अच्छा लगता है आपको करना चाहिए। इस समय ऐसा हो सकता है कि आपको किसी तरह का कोई ऑफर आए, जैसे कि आपको कोई किसी तरह का प्रमोशनल ऑफर आए किसी जिम से या किसी डाइटिशियन से, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगा। अगर आपने इसको अवेल नहीं किया तो ये निकल जाएगा आपके हाथ से। और साथ में आपके लिए देखते हैं कि परियां क्या कह रही हैं। ये कह रही हैं कि अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आप जो है सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच रखेंगे तो आप जो है जो भी आपका गोल है कि मेरा ये होना चाहिए, मेरा सेहत में मेरा ये वेट होना चाहिए, मेरे को ऐसी मेरी सेहत होनी चाहिए, तो अगर आप सकारात्मक रूप से अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे तो आप बड़े आराम से उसको अचीव कर पाएंगे। तो ये था मेष राशि के जातकों का भविष्यवाणी। देखते रहिए हमारे एपिसोड को और अगली बार तक के लिए